हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं अगेन। पिछले क्लास में हमने IPv4 एड्रेस को देखा था, राइट। जिसमें हमने देखा था कि कैसे डेसिमल्स को बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। एंड इसके अलावा हमने देखा था कि यहाँ पे आपके कितने क्लास होते हैं और क्लास A B C में कितने नेटवर्क होते हैं एंड कितने होस्ट होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है सबनेटिंग पे। सबनेटिंग क्या है, क्यों करते हैं सबनेटिंग और इसके एडवांटेज क्या है, और सभी हम लोग जानेंगे। बट सबनेटिंग तभी आपको समझ में आएगा जब ये सभी क्लासेस आपको याद हों। मैं टेबल आपको जनरेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। सभी टेबल जनरेट करेंगे, हम लोग टेबल खुद क्रिएट करेंगे और टेबल कैसे काम करता है वो सभी चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नेटवर्किंग को डिजाइन करेंगे और बेसिक नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसको हम समझने वाले हैं पहले। तो मैं पहले आपको पेंट में क्लियर कर देता हूँ हम लोग फर्स्ट करने क्या वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबनेटिंग, ठीक है। बट उससे पहले एक हम लोग बेसिक नेटवर्क डिजाइन करते हैं। एक बेसिक नेटवर्क का कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग सबनेटिंग समझेंगे। बेसिक नेटवर्क, यहाँ पे मैं बेसिक नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक स्विच, हमारे पास एक स्विच डिवाइस है और यहाँ पे मैं इसको कई सारे पोर्ट देता हूँ। यहाँ पे 24 पोर्ट का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हमारा स्विच डिवाइस है। मैं यहाँ पे नाम भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपके स्विच डिवाइस है और यहाँ पे हम कुछ पीसी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास अभी 4 पीसी है और इन चारों पीसी को 1 बाय 1 करके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस पे जो नेटवर्क रहेगा हमारे पीसी में, जो नेटवर्क अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नेटवर्क भी मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास C का नेटवर्क 192.168.1.1। दूसरे को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.2 एंड तीसरे पीसी को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 192.168.1.3 and again 192.168.1.4। तो अभी प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्या ये पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्या ये चारों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे या आपस में? ओके गुड। तो प्रैक्टिकली देखते हैं इसको, देन इसमें हम कुछ चेंजेस करके भी देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं क्या करता हूं, इसमें से मैं पहले पीसी का नेम देता हूं। यहाँ पे PC1 2 करके मैं नेम देता हूं। ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, PC2, PC3 एंड PC नंबर 4 पीसी है। और एक जो पीसी है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो एक आईपी है यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 2.3 कर देता हूँ। जो 3 नंबर पीसी है क्या वो अदर सभी पीसी से पिंग करेगा, या अगर कोई पीसी पिंग करेंगे आपस में तो कौन कौन से पीसी यहाँ पे पिंग कर सकते हैं? क्यों पिंग क्यों नहीं करेगा? ये जो हमारे सभी क्लास C के आईपी हैं तो ये पिंग क्यों नहीं करेंगे? क्या डिफरेंट है कि ये पिंग नहीं करेंगे? जो सभी हमारे क्लास C के हैं 192 से हमारे सभी पीसी सभी हमारे आईपी स्टार्ट है, तो ये पिंग क्यों नहीं करेंगे? क्या कारण है कि ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे? यस, आईपी एड्रेस की डिफरेंट है। आईपी एड्रेस की डिफरेंट क्या है इसमें, उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा फिर से क्लास C के रेंज को। क्लास C के रेंज में क्या होते हैं आपके 3 नेटवर्क होते हैं और एक होस्ट होता है।
यानी क्लास सी का अगर आप रेंज लेंगे तो इसमें क्या होते हैं, 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे जो हमारे ये 3 आईपी हैं, इनको तीनों में अलग कलर से यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। ये जो हमारे 3 आईपी है इसको आप गौर करेंगे, एंड इसके अलावा जो एक और आईपी है इसको भी हम लोग देखते हैं जो येलो कलर में है। ठीक है, डिफरेंट कलर में यहाँ पे करते रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस आईपी को। क्या है आपका 192.168.1.1 है। अगर मैं इसको बोलूं कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, यानी कोई भी आईपी को समझने से पहले उसका हमें नेटवर्क आईडी निकालना पड़ता है, नेटवर्क एड्रेस निकालना होगा। तो अगर इस आईपी का आप नेटवर्क आईडी निकालेंगे, नेटवर्क आईडी, तो नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका 192.168.1.0, ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी। क्या करते हैं नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हम लोग, सिंपल सा जो नेटवर्क होते हैं वो तो हमें मालूम है नेटवर्क के बिट्स चेंज नहीं होने वाले हैं, नेटवर्क एज इट इज हमारा सेम रहता है। तो नेटवर्क को हम एज इट इज सेम रखेंगे, होस्ट को क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। जैसे हम होस्ट को 0 करेंगे हमारा नेटवर्क आईडी निकल जाएगा। तो क्लास सी का जो नेटवर्क आईडी है वो ये है 192.168.1.0, यानी 3 नेटवर्क यहाँ पे सिमिलर है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे PC1, PC2 एंड PC4, इन तीनों में नेटवर्क कॉमन है, होस्ट चेंज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे PC नंबर 3, तो जो इसका नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी, इसका जो नेटवर्क आईडी है वो है आपका 192.168.2.0, यानी इसका नेटवर्क आईडी क्या होगा 2.0 होगा, होस्ट को 0 कर देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे थर्ड ऑक्टेट के अंदर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मीन्स की नेटवर्क यहाँ पे चेंज है। बेशक ये हमारे क्लास सी का रेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसमें सबनेटिंग किया गया चुका है, सबनेटिंग हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि इसके नेटवर्क के जो डिजिट है वो चेंज है, नेटवर्क चेंज है। जब नेटवर्क हमारे चेंज रहेंगे तो क्या होगा, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसी कारण से क्या होगा, ये थर्ड नंबर जो पीसी है ये किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसके अलावा जो आपके 1, 2 एंड 4 नंबर पीसी हैं ये सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफरेंट नेटवर्क आईडी। ये आपका क्या है, अलग नेटवर्क आईडी हो गया, ये आपका अलग नेटवर्क हो गया। बट जब आप बेसिक विदाउट सबनेटिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि क्लास सी का आईपी है तो क्लास सी का ही आईपी होना चाहिए, आपस में कम्युनिकेट करेगा। यानी अगर एक पीसी में क्लास सी का आईपी है तो दूसरे पीसी में भी क्लास सी का आईपी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे 192, तो ये क्लास सी का है बट नेटवर्क चेंज है, यानी इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर सबनेटिंग में हम आगे बढ़ेंगे। पहले नेटवर्क को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एक रेंज के आईपी असाइन करके हमारे पीसी आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर चलते हैं हम लोग यहाँ से, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक स्विच डिवाइस 24 पोर्ट का। ये हमारे 24 पोर्ट का एक स्विच डिवाइस है, एंड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 या 5 पीसी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। 6 पीसी यहाँ पे हमने ले लिया, और 6 पीसी को कनेक्ट करेंगे हम इसको। तो चैट बॉक्स में बताइए प्लीज कि यहाँ पे हम कौन सा केबल यूज करेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे 2 अलग अलग डिवाइस है, 2 डिफरेंट डिवाइस है। 2 डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस केबल का यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सा मीडिया केबल हम यूज करेंगे 2 अलग अलग या 2 डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। चैट बॉक्स में बता दीजिए प्लीज आप लोग फास्टली। राइट, स्ट्रेट थ्रू केबल यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 2 अलग अलग पीसी को जोड़ने के लिए हम स्ट्रेट थ्रू कलर कोडिंग का यूज करते हैं। स्ट्रेट थ्रू कलर जो आपके कोडिंग केबल आते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, डिपेंड करता है अब उसमें केबल आप कौन लेंगे। ये नहीं मैं आप कह सकते कि यहाँ पे कैट केबल में आपको कलर कोडिंग करना होता है, तो आपके कैट केबल के अंदर कैट 5 केबल आते हैं, कैट 6 आता है, कैट 6E आता है, कैट 7 आते हैं। ठीक है,
उसमें भी आपके सिलेक्टेड वायर आते हैं, अनसिलेक्टेड भी आते हैं। तो केवल कैट 6 केवल है, लेकिन कलर कोडिंग जो होगा वो स्टेट थ्रू का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम स्टेट थ्रू केबल लेंगे और जैसे अपने हम लोग पीसी पे क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा किस पोर्ट पे कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली लेंगे तो फिजिकली आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्ट। ठीक है, चलिए इसको फिजिकली आपको दिखा देते हैं। फिजिकली दिखाने के लिए मैं नया सिस्को पैकेट ट्रेसर यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया हूँ तो इसको मैं होल्ड करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक स्विच डिवाइस। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्विच डिवाइस लिया, या फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली वे में यहाँ पे दिखाता हूँ। डायरेक्ट आपको यहाँ पे फिजिकल वे में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ यहाँ पे। ये आपके पावर डिस्ट्रीब्यूशन लगे, इसको हम अभी रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 24 पोर्ट का यहाँ पे स्विच हम लोग लगा लेते हैं। ये आपके 24 पोर्ट के स्विच है, अभी आपको प्रैक्टिकली दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, केबल ऐड कर लेते हैं जहाँ पे हम पीसी को लगाएंगे। ये रहा टेबल आपका। ठीक है, इस टेबल पे क्या करते हैं, हम कुछ पीसी को ऐड कर देते हैं। लैपटॉप ले लें या डेस्कटॉप ले लें, जो आप बोलेंगे उसको हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप ही ले लेते हैं हम लोग, एक डेस्कटॉप ले लेते हैं, 2 डेस्कटॉप ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और टेबल ऐड कर लें, और टेबल हम लोग यहाँ से ऐड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक और टेबल ऐड कर लिए, यहाँ भी हम लोग पीसी को ऐड कर लेते हैं। अभी हमारे पास टोटल 4 पीसी है, और टेबल ऐड ही कर लेते हैं यहाँ पे। एक के ऊपर एक रहेगा तो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, और इसको भी मैं यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ। टोटल हमारे पास 6 पीसी है यहाँ पे, और हमारे पास एक स्विच डिवाइस है। ये रहा, मैं इसको और थोड़ा नीचे करता हूँ स्विच डिवाइस को। यस, ठीक है, अभी क्लियर है यहाँ पे, ये डायग्राम क्लियर है, स्विच डिवाइस लगा हुआ है और यहाँ पे आपके टोटल 6 पीसी है। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, इन स्विच डिवाइस से इन सभी पीसी को कनेक्ट करने हैं। लेकिन कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेट थ्रू केबल का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी केबल आपको दिख जाएंगे और एक एक केबल का नाम दिखेगा। जिस केबल पे जाएंगे उस केबल का नाम दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट थ्रू केबल लेता हूँ और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको स्विच का पोर्ट क्लियर विजिबल हो सके। देखिए यहाँ पे स्विच में 24 पोर्ट है, 1 से लेके 24 पोर्ट है। तो मैंने यहाँ से केबल को सिलेक्ट किया और पोर्ट नंबर 1 यानी पहले पोर्ट से केबल हमने कनेक्ट किया और अपने पीसी के जो यहाँ पे हमारे पोर्ट दिए हुए हैं इस पोर्ट पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने केबल लगा दी। देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल चुका है। मैं यहाँ पे और उसको छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए ये केबल इसका कनेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर दूसरे के पीसी को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से। अगेन पोर्ट नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं और दूसरे पीसी को कनेक्ट करते हैं यहाँ से। राइट, ये भी कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि ये पोर्ट हमें विजिबल नहीं हो पा रहा है। ओके, अभी विजिबल। एंड अगेन पोर्ट नंबर 3 से कनेक्ट करके हम पीसी 3 को कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। फिर से चलेंगे अपने स्विच पे, एक और केबल लेंगे यहाँ से पोर्ट नंबर 5 से कनेक्ट करके। 4 है, ओके 4 है, 4 से कनेक्ट करके हम लोग 4 पे कनेक्ट कर देंगे। एंड इसके अलावा एक और केबल लेते हैं 5 नंबर पोर्ट और इससे अपने 5 नंबर पीसी को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 6 नंबर को भी कनेक्ट करना है, तो अगेन एक और केबल लेना है आपको और 6 नंबर पीसी पे पोर्ट पे क्लिक करके आपको 6 नंबर पीसी को कनेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ से आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए सभी केबल यहाँ से आके हमारे पीसी को कनेक्ट हो चुके हैं, बट अभी यहाँ पे कोई आईपी असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, आईपी असाइन अभी करना है। तो पीसी पे आईपी असाइन करना है तो पीसी पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। बट रियल टाइम में कैसे करना होता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है, क्लिक करना होता है, डेस्कटॉप पे जाना होता है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। बट रियल टाइम में अगर आप जाएंगे तो आपको ऐसे पीसी मिलेंगे,
राइट। आपको नेटवर्क कनेक्शन करने जाना है तो यहाँ पे शॉर्टकट कमांड यूज कर सकते हैं ncpa.cpl। नेटवर्क कनेक्शन को ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको रन कमांड में जाना है और ncpa.cpl टाइप करना है। बट डोंट वरी, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे नेटवर्क का आपको दिख जाएगा, बट ये दोनों जो है आपके VMware के लिए है, ये आपके वायरलेस वाईफाई के लिए है, ये आपके इथरनेट के लिए, यानी जो केबल आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके। तो क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, इसके प्रॉपर्टी पे जाना होता है और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4। ठीक है, ये जूम इन नहीं हो पाएगा इसलिए मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ा सकता हूँ। मैं थोड़ा सा स्क्रीन रेजोल्यूशन ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो सके। अगेन क्या करना है, आपको ncpa.cpl टाइप करना है। ठीक है, और इंटरनेट पे क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी पे जाना है और यहाँ से आपको IPv4 जो वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4, इसको आपको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपके ऑटोमेटिक पे बाय डिफॉल्ट रहते हैं कि आपको पीसी को ऑटोमेटिक IP मिल जाते हैं, बट जब मैनुअली आपको असाइन करना होगा तो यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस पे क्लिक करके आप मैनुअली यहाँ पे IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे IP डाल देंगे 192.168.1.1 एंड टैप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सबनेट मास्क ले लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या एक पीसी के अंदर हम एक ही IP दे सकते हैं? नहीं, एक पीसी के अंदर आप कई क्लास का IP दे सकते हैं, चाहे कई नेटवर्क का आप IP दे सकते हैं। एक पीसी के अंदर आप कई सारे नेटवर्क के IP को असाइन कर सकते हैं। सपोज दैट क्यों करते हैं हम लोग ये चीजें, हमें करने के पीछे इसकी IP कई सारे नेटवर्क देने के पीछे राज क्या है, हम देते क्यों है, तो इसको ऐसे समझते हैं हम लोग IP क्यों देते हैं। आपके कंपनी के अंदर जो आपकी कंपनी रहेगी, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे यूजर रहेंगे और बहुत सारे यूजर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे राउटर लगे रहेंगे आपके। तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको हर एक राउटर को मॉनिटर करना है, हर एक राउटर की स्पीड को चेक करना है। तो सपोज एक राउटर पे 2 इंटरफेस है और यहाँ पे 2 अलग अलग नेटवर्क हैं, यानी टोटल यहाँ पे कितने 6 नेटवर्क आपके हो जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 नेटवर्क यहाँ पे आपके अगर हो रहे हैं, 2 नेटवर्क यहाँ आपके, 2 नेटवर्क यहाँ आपके और यहाँ पे 2 नेटवर्क, टोटल 6 एंड 7 नंबर एंड 8, टोटल आपके 8 नेटवर्क यहाँ पे हो रहे हैं। बट अगर हम इसकी स्पीड चेक करने की बात करें तो हमें इन सभी नेटवर्क को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे मॉनिटर करना हो कि राउटर नंबर 1 पे क्या स्पीड आ रही है, राउटर नंबर 2 पे क्या स्पीड है, राउटर नंबर 3 पे क्या स्पीड है, तो हम इंडिविजुअली एक एक नेटवर्क में जाके इसको मॉनिटर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इस नेटवर्क में कनेक्ट रहेंगे और कनेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, अपने पीसी में मल्टीपल IP को हम ऐड कर देंगे। यानी हर एक नेटवर्क है, यानी टोटल आपके क्या है 7 नेटवर्क है, 7-8 नेटवर्क, सभी नेटवर्क को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कैसे ऐड करना है, आपको एडवांस पे जाना है और यहाँ पे ऐड पे जाना है और यहाँ से IP को ऐड करना है। जैसे कि 192, मैं पहले यहाँ पे क्लास 1 अरेंज करता हूँ, 10.0.0.1, राइट, इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड हो गया, फिर अगेन ऐड करना है हमें क्लास B का 130.168.10.1, हम इसको भी ऐड कर देते हैं, ये भी ऐड हो गया आपका। इसके अलावा एक और ऐड करना है, इसको भी ऐड कर देते हैं 192.168.1.1, ऐड कर देते हैं इसको भी, ओके कर देते हैं, ओके ओके, ऐड हो गया हमारे IP। ठीक है, यानी एक पीसी के अंदर आप मल्टीपल IP को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही IP ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल IP को ऐड कर सकते हैं। अब जाइए आप अपने CMD कमांड में चेक करिए, IP कॉन्फ़िग करिए, आपको दिख जाएगा IP कॉन्फ़िग। ये तो आपके LAN है, वायरलेस के जो आपके मिले हैं, बट हम लोग चलेंगे इथरनेट के अंदर, आपके VMware है। ओके, इथरनेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं तो नहीं दिखा रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, IP कॉन्फ़िग /all कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके वायरलेस की इंफॉर्मेशन है और ये आपके VMware है
ये भी VMware है आपका, ये आपकी वायरलेस लैन है। एंड ऊपर और चलेंगे हम लोग, वायरलेस लैन, यहाँ पे वायरलेस लैन की दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कनेक्ट नहीं है हमारा कोई केबल, इसलिए यहाँ पे इथरनेट का हमारा ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, राइट। अगर ये कनेक्ट होता तो ये यहाँ पे शो करता कोई केबल अगर यहाँ पे कनेक्ट होता, बट मैं इसको इनेबल भी नहीं कर सकता हूँ। इनेबल करूंगा तो मैं अपने वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, जिसकी वजह से ये क्लास भी इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी इनेबल नहीं कर रहा हूँ। मैं VMware मशीन में इसको प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, VMware में मैं चेंज करूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा, इंटरनेट हमारे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। तो मैं अभी इसको यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ, सभी आईपी को मैं इरेज करता हूँ, वरना हमारे यहाँ पे नेटवर्क इशू देखने को मिल जाएंगे। एक एक को मैं क्लिक करके ऐसे रिमूव कर लेता हूँ। ओके, ये ऑटोमेटिक मैंने कर लिया यहाँ से, ठीक है। और मैं रेजुलेशन भी फिक्स कर लेता हूँ अपना। तो अभी हमारे सभी पीसी कनेक्ट हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक एक पीसी पे आईपी देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ 192.168.1.1, पहले पीसी पे हमने आईपी दे दिया। अब दूसरे पीसी पे चलते हैं, यहाँ पे आईपी देते हैं डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.2। तीसरे नंबर पीसी पे चलते हैं, डेस्कटॉप आईपी 192.168.1.3। अभी हम सभी को सेम नेटवर्क का दे रहे हैं, ठीक है। हम नेटवर्क यहाँ पे चेंजेस नहीं कर रहे हैं अभी। वन 192.168.1.5 and again 192.168.1.6। तो इन सभी पीसी के अंदर सेम नेटवर्क आईडी है, यानी सेम नेटवर्क का हमारे पास आईपी यहाँ पे साइन है। और देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इथरनेट में दिख जाएगा 192.168.1.2 आईपी एंड /24, यानी जो इसकी CIDR वैल्यू है वो 24 है। यानी इसमें क्या है, आपके तीन जो है वो नेटवर्क हैं, तीन ऑब्जेक्ट नेटवर्क हैं जो रिजर्व हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो लास्ट आपका वो होस्ट है। जो CIDR वैल्यू होता है वो बताता है कि कितने नेटवर्क हमारे यहाँ पे रिजर्व है, जो कि चेंज नहीं होंगे। चेंज हम कब करेंगे उसे, जब सबनेटिंग करेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं बोरो करना, नेटवर्क को बोरो करना। तो डेफिनेटली ये सभी हमारे पीसी क्या है, एक स्विच से कनेक्ट है और एक नेटवर्क में है, तो ये सभी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इट इज क्लियर और नॉट? ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चैट बॉक्स में बताइए आप लोग प्लीज। फिर हम लोग पिंग करके देखेंगे। विद्यासागर एंड धर्मेंद्र प्लीज आप लोग बताइए। दिनेश, गिरीश, क्या ये सभी पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? ओके गुड, आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चलिए पिंग करके देखते हैं हम लोग। इसके कमांड प्रोम्प्ट में चलते हैं और यहाँ से पिंग करते हैं। अगर ये पिंग हुआ यानी ये हमारे पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पिंग स्पेस और आईपी देना आपको 192.168.1.2 को पिंग करिए। देखिए यहाँ पे TTL टाइम टू लाइव, यानी इसने क्या किया, जो हमारे 1.1 पीसी है इसने क्या किया, इस पीसी को यानी 1.2 को 4 पैकेट यहाँ से सेंड किया है, रिक्वेस्ट पैकेट बोलते हैं, वो सेंड किया है। और चारों पैकेट यहाँ से इसने रिसीव किया और रिप्लाई दिया, ये रिप्लाई मिला इसको। और यहाँ पे 0% लॉस हुआ है, यानी ये पीसी जो है हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट कर रहा है और इससे हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके 2 को हमने कर लिया, 3 को करके देखते हैं। यस 3 भी आपका पिंग हो रहा है, राइट। ओके 4 को पिंग करते हैं, 4 भी हमारे पिंग होंगे।
रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पे। 5 को पिंग करते हैं यहाँ से, तो हमारे 5 भी पिंग होंगे, एंड 6 को भी पिंग कर लेते हैं, तो देखिए आप 6 भी यहाँ पे पिंग होंगे। ये सभी हमारे पीसी पिंग हो रहे हैं। ओके, अब हम काम करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और पीसी नंबर 6 से पीसी नंबर 1 को पिंग करते हैं। 192.168.1.1 इसको पिंग करते हैं। देखिए ये भी पिंग कर रहा है, यानी हर एक पीसी एक दूसरे से यहाँ पे पिंग कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम नेटवर्क आईडी में किसी में यहाँ पे सबनेटिंग नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे किसी में यहाँ पे सबनेटिंग नहीं किया गया है। यहाँ पे जो इसकी CIDR वैल्यू यहाँ पे 24 है /24। दूसरे पीसी पे चलिए, इसकी भी जो CIDR वैल्यू 24 है। ठीक है, आईपी एड्रेस नीचे जस्ट देखिए, आपको दिख जाएगा, आईपी दिख जाएगी 192.168.1.2 एंड /24। इसकी CIDR वैल्यू क्या है? 24 है। तीसरे पीसी चलिए, देखिए यहाँ भी स्लैश वैल्यू क्या है? 24 है। चौथे पे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी /24 है। 5वें नंबर पे चलते हैं, यहाँ भी /24 है एंड 6 नंबर पे भी आपके /24 है। यानी सभी ये पीसी हमारे सेम नेटवर्क में काम कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पीसी नंबर 3 जो है इसका आईपी मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 1 है, मैं यहाँ पे 2.3 कर रहा हूँ, 2.3। राइट, इसकी आईपी चेंज हो गई 2.3। लेकिन यहाँ पे देखेंगे /24 इसका भी दिखा रहा है। यहाँ पे सबनेटिंग हो तो गई है, बट जो CIDR वैल्यू है /24 दिखा रहा है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ये जो है ना मेथड हम लोग ज्यादातर क्लाउड में यूज करते हैं। जब क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग करते हैं, ज्यादातर मेथड हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड में यूज करते हैं। सबनेट मास्क हम क्लास C का ही रखते हैं, बट क्या करते हैं, नेटवर्क में हम लोग चेंजेस कर देते हैं, लेकिन CIDR वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो वहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर CIDR वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, ये तो पिंग करने चाहिए। नहीं करेगा पिंग, ये नेटवर्क ही चेंज हो गया है हमारा, CIDR वैल्यू चेंज हो या ना हो, लेकिन हमारे नेटवर्क चेंज हो गए हैं। अब देखिए, पहले नंबर पीसी से जब हमने पिंग किया था यहाँ पे 1.3 को, यहाँ पे हमने पिंग किया था 1.3 को। अब हम यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.2.3 है ना, इसको पिंग करते हैं। पिंग नहीं होगा, थोड़ा सा वेट करिए, देखिए क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट एंड अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये 4 टाइम यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा। ठीक है, यानी 4 पैकेट हमारा पीसी भेजेगा। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पीसी ने इसको 4 पैकेट सेंड किए, बट इसने एक भी पैकेट यहाँ पे रिसीव नहीं किया। तो चारों पैकेट हमारे क्या हो गए, लॉस हो गए, और यहाँ पे 100% डेटा हमारा लॉस हो गया जो भी हमने भेजा था। यानी ये हमारे इस नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे सबनेट मास्क के बिहाफ पे, तो यहाँ पे इसकी भी /24 है यहाँ पे CIDR वैल्यू, एंड ये जो आईपी है वो क्लास C का है। लेकिन एक चीज बस यहाँ पे चेंज है, वो क्या है, नेटवर्क आईडी। यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या हो गया है, ये आपकी नेटवर्क आईडी हो गई है 2.3, यानी यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी है वो 2 हो गया है, और पहले पीसी में जो नेटवर्क आईडी है वो 1 का है। इसकी वजह से ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक बेसिक नेटवर्क डिजाइन था, जस्ट अभी हम लोग आगे और समझते हैं इसके बारे में। अब बात आती है सबनेटिंग हम लोग करते क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हम लोग सबनेटिंग क्यों करते हैं और सबनेटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। हम सबनेटिंग क्यों करें? यस, अगर आप राउटर वहां पे यूज करेंगे तो कम्युनिकेट करेंगे। मैं स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, राउटर जहां भी लगे हुए हैं, किसी भी नेटवर्क के अंदर जहां भी राउटर लगे हुए हैं, राउटर का मेन एक ही काम है, 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना। 2 अलग अलग नेटवर्क को आप जोड़ सकते हैं आपस में। आप यहीं पे ध्यान दीजिए, मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। मैं
मैं यहीं पे क्या करता हूँ, एक राउटर को ऐड करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं एक राउटर को ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं एक राउटर ले लिया, इसको मैं ऐड करता हूँ, राउटर 1, ठीक है। और राउटर 1 को मैं क्या करता हूँ, अपने स्विच डिवाइस से कनेक्ट कर देता हूँ। मैं किसी भी एक पोर्ट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें राउटर पे भी आईपी असाइन करने पड़ेंगे। तो चलिए राउटर पे भी आईपी असाइन कर लेते हैं। तो CLI मोड का यूज कर सकते हैं, फिजिकली भी यूज कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा CLI मोड यूज करिए, क्योंकि कमांड आपको याद करने हैं राउटर पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हर एक चीज के लिए। तो आई थिंक अभी CLI मोड आपको क्लियर विजुअल होगा। एंटर करते हैं, फर्स्ट इनेबल करेंगे हम लोग यहाँ से। आगे मैं बताऊंगा कमांड कैसे यूज करना है, कैसे इनेबल करना है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, एक एक कमांड में हिंट करूंगा। अभी मैं केवल यहाँ पे आईपी साइन करके आपको दिखाता हूँ। आईपी एड्रेस सेट कर रहा हूँ मैं 192.168.1. मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 एंड स्पेस 255.255.255.0 नो एसएस, ठीक है। हमने यहाँ पे नो एसएस कर दिया। अब क्या करना है, हमें सभी पीसी के अंदर हमें राउटर का आईपी देना है, डिफॉल्ट गेटवे जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें राउटर का आईपी देना पड़ेगा, क्या है 192.168.1.10, क्योंकि राउटर से जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, सबको डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, राउटर का आईपी होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सभी पीसी पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, ये 2.3 इस पे मैं नहीं देता हूँ अभी, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर पीसी इस पे मैं नहीं दे रहा हूँ डिफॉल्ट गेटवे, मैं सब पे अदर पे दे देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 5 पीसी को डिफॉल्ट गेटवे दे दिया है। जो हमारे जो थर्ड नंबर पीसी है ये अलग नेटवर्क का है, तो इस पे हमने कोई डिफॉल्ट गेटवे अभी नहीं दिया है, इस पे हमने कोई डिफॉल्ट गेटवे सेट नहीं किया है। बाकी सब पे हमने डिफॉल्ट गेटवे दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट गेटवे शो कर रहा है आपका। जस्ट अगर आप लिस्ट को देखेंगे तो डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.10 यहाँ पे शो कर रहा है, बट थर्ड नंबर जो पीसी है वहां पे डिफॉल्ट गेटवे आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या कर रहा है, नोट सेट, यहाँ पे नहीं सेट है, क्योंकि ये अलग नेटवर्क है। स्विच भी बहुत आपका इंटेलिजेंट होता है, आप स्विच पे अलग अलग नेटवर्क को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक और केबल लेते हैं हम लोग, और FA0/1 से आपके स्विच के एक और पोर्ट नंबर से कनेक्ट कर देते हैं, और इस पे हम देंगे दूसरे क्लास का रेंज। FA0/1 पे हम देते हैं 192.168.2. मैं यहाँ पे देता हूँ 1 एंड सबनेट मास्क सेम ही देता हूँ, ऑन कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो हमारा राउटर का आईपी है जो FA0/1 पे है, यानी जो हमारा थर्ड नंबर पीसी है, इस पे हम वही आईपी देंगे 192.168.1.2.1। तो अभी जस्ट प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये सभी पीसी आपस में आप कम्युनिकेट करेंगे? प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए आप लोग, क्या सभी पीसी आपस में आप कम्युनिकेट करेंगे अलग नेटवर्क में होने के बाद भी? क्या ये पिंग करेंगे आपस में? शैलेश, शनीम राय, प्लीज आपको बताइए। दिनेश, क्या ये सभी पीसी अब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में पिंग होंगे? पिंग स्पेस 192.168.1.1 को पिंग करते हैं। यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाता है जब ऐसा कनेक्शन कुछ होता है, तो सेकेंड टाइम पिंग करिए, देखिए पिंग होगा। यानी जो हमारे इस किसी का आईपी दिखाता हूं मैं, आईपी कॉन्फिग, इसका आईपी क्या है, इसकी आईपी है 2.3, बट ये पिंग किसको कर रहा है, ये 1.1 को पिंग कर रहा है, दूसरे नेटवर्क को भी पिंग कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे राउटर जुड़ा हुआ है, और इस राउटर से क्या हो रहा है, आपके पैकेट ट्रांसफर हो जा रहे हैं। यानी जब आप यहां से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं अदर नेटवर्क से, तो ये डेटा फर्स्ट कहां जा रहा है, आपके राउटर के पास आएगा, और राउटर चेक करेगा, फिर उसको ट्रांसफर करेगा दूसरे नेटवर्क में। अगर आप सेम नेटवर्क में कर रहे हैं तो डेटा आपके राउटर के पास नहीं जाएगा, आपके इसी पीसी में रह जाएगा। चलिए यहां से आपको दिखाते हैं, ये आपका नेटवर्क रहा सिनेरियो। फिजिकली देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और इसको लॉजिकली देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीसी नंबर 3 को।
ये आपके पीसी नंबर 3 है जो अलग नेटवर्क में है। इसका आईपी में अगेन आपको दिखाता हूँ। इस ओके ये 1.2 है। 1.3 कौन सा है, 2.3 कौन सा है, एक बार चेक कर लेते हम लोग। ओके 1.10 है, ये 1.4 है, 1.5 है ये, और ये आपका पीसी नंबर 3 है। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, पीसी नंबर 3, कंप्यूटर 3। ये आपका अलग नेटवर्क में है। अब देखिए ये सभी क्या है, ये जितने भी पीसी हैं ये सभी सेम नेटवर्क में है। तो अगर इन सब में कम्युनिकेशन करना होगा ना, अगर हम सिमुलेशन मोड में आपको दिखा दें, अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट भेजता हूँ एक पीसी से दूसरे पीसी के पास, और ऐसे मैं पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, पैकेट गया आपके स्विच के पास, और स्विच से डायरेक्ट क्या चला जाएगा आपके उस पीसी के पास। देखिए ये जो कट का निशान है यहाँ पे नहीं भेज रहा है, यहाँ पे भेजा है, ये कट का निशान यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। फिर अगेन मैं यहाँ से करूंगा सेंड पैकेट को, तो यहाँ से रिप्लाई है स्विच के पास, और स्विच से डायरेक्ट कहाँ के आपके पीसी के पास चलाएगा, और यहाँ पे आपके टिक मार्क मिल जाएंगे, साइन का चिन्ह मिल जाएगा, यानी यहाँ से ये पैकेट आ गए। बट अगर वही मैं यहाँ से इसी पैकेट को मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर नंबर 3 से भेजता हूँ किसी अदर के पास, तो ये पैकेट सबसे पहले राउटर के पास जाएगा, राउटर से फिर स्विच के पास आएगा, यानी पहले यहाँ से क्या होगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच से राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर दूसरे वायर से ट्रांसफर करेगा स्विच के पास, और फिर स्विच ट्रांसफर करेगा अलग नेटवर्क को। देखिए यहाँ से गया कहाँ, हमारे स्विच के पास, स्विच से कहाँ जाएगा आपके राउटर के पास, फिर राउटर से क्या होगा, रिटर्न आएगा ये आपके स्विच के पास, क्योंकि राउटर ने ट्रांसलेट करके देख लिया आपके पास लिस्ट है, और फिर ये उस पीसी के पास ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब भेज देगा। अदर पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे कट का सिंबल दे रहा है, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके पास है पीसी नंबर 3 के पास जहां हमने सेंड किया था, और फिर ये इसको रिप्लाई देगा, और रिप्लाई भी वैसे ही देगा, पहले जाएगा राउटर के पास, राउटर से फिर आपके स्विच के पास, और स्विच से होता हुआ आपके पीसी के पास आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फेल हो गया था, पहला पैकेट फेल होता है, दूसरे टाइम पिंग करते हैं हम लोग, देखिए अभी फेल नहीं होगा, फर्स्ट टाइम फेल हो जाता है। मैं बताया था आपको कि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक फेलियर है, पहला पैकेट यहाँ पे फेल दिखाता है, उसके बाद ये फेल नहीं होगा, देखिए। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैकेट रिसीव, और यहाँ पे सक्सेसफुल सेंड। तो अगर आपके पास अलग अलग नेटवर्क है तो आप राउटर लगा के एक ही स्विच के ऊपर, मैंने कहूँगा आप यहाँ पे दो अलग अलग स्विच लगाए, अगर एक ही स्विच है तो एक ही स्विच पे आप दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ सकते हैं, क्योंकि स्विच बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। आप स्विच पे क्लिक करिए, देखिए स्विच को सभी चीज मालूम है। यहाँ पे सीएलआई मोड में जाइए, यहाँ पे एंटर करिए, इनेबल करते हैं इसको हम लोग, और शो मैक एड्रेस टेबल भी देख लीजिए आप लोग, मैक एड्रेस टेबल बना लिया होगा अपना ये कि किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है, एंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करिए, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया है, केवल अभी यहाँ पे मैक एड्रेस शो कर रहा है, और भी इसके अंदर जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सभी चीजें शो करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कम्युनिकेट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकली में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा आपको, और लॉजिकली देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। जो आप डिजाइन कर रहे हैं, अगर डिजाइन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिजिकली क्लिक करके उस डिजाइन को फिजिकली वे में देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज करने में कोई इशू ना है आपको, और आप अच्छे समझ सके। अगर लॉजिकली डिजाइन देखते हैं तो आपको कोई डाउट ना रहे कि ये कैसे कम्युनिकेशन हो रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो आप फिजिकली में करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। अभी क्लियर है इतना आप लोग को? ओके। अगर सिस्को पैकेट ऐसे चलाने में कोई इशू आएगा, आपको यूज करने में प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज आप हमें एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे। तो पूरा एक क्लास ही हम लोग करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, कि सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे यूज करना है, कैसे इसको चलाने हैं, और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सबनेटिंग की तरफ, फिर हम आएंगे अपने कंप्यूटर में कैसे कम्युनिकेट होगा। तो जो हम लोग सबनेटिंग करते हैं वो दो तरह से करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क एंड नंबर ऑफ
होस्ट। यानी जो हम सबनेटिंग करते हैं वो दो तरह के व्याप पे करते हैं। जो फर्स्ट वन है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क, सेकेंड हम करते हैं नंबर ऑफ होस्ट। यानी सपोज आप किसी कंपनी के अंदर जो नेटवर्क इंजीनियर हैं और आपके जो बॉस है उसने क्या किया, एक आईपी परचेज किया और आईपी है आपका 192.168.1.1। क्लास सी का ही लेते हैं समझने के लिए, फिर आगे हम सभी क्लास को एक एक करके देखेंगे। आपके बॉस ने क्या किया, एक आईपी लिया और बोला एक काम करिए, आप इसको दो नेटवर्क में डिवाइड कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि हम एक ही आईपी में एक ऐसा सिनेरियो तैयार करें, जैसे कि हमारे पास ऐसे सिनेरियो बना लेते हैं, हम लोग दो राउटर हों हमारे पास, ठीक है। सिनेरियो भी मैं क्रिएट कर लेता हूं। तो हमारे पास अलग अलग नेटवर्क राउटर है और एक एक राउटर पे दो हमारे अलग अलग नेटवर्क है, दोनों राउटर पे। एंड ये दोनों राउटर आपस में जुड़े हुए हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ लिया हमने इसको भी, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्विच डिवाइस लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके स्विच डिवाइस लगे हैं, यहाँ भी लगे हैं और यहाँ भी लगे हैं। अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कितने टोटल नेटवर्क हैं यहाँ पे। क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने नेटवर्क हो रहे हैं हमारे, चैट बॉक्स में मेंशन करिए। हम अभी आईपी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि नेटवर्क कितने हैं। तो चैट बॉक्स में प्लीज आंसर दीजिए आप लोग कि यहाँ पे कितने नेटवर्क हैं। एनीवन प्लीज आंसर दीजिए आप लोग। मेरी वॉइस क्लियर है ना आप लोग को? गुड दिनेश, गुड। कितने नेटवर्क है? 5 नेटवर्क है। प्लीज आप लोग आंसर दिया करिए, जब मैं आप लोग को बोला हूँ प्लीज बताइए, आंसर दीजिए। अगर आपको क्लियर है तो आंसर दीजिए, नहीं क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में बताइए, ताकि हम लोग फिर उस चीज को कंटिन्यू कर सके। ज्यादा वेट ना कराइए प्लीज, आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे टोटल आपके 5 नेटवर्क। नेटवर्क नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरफेस है, यहाँ पर दूसरा इंटरफेस है, यहाँ पे एक तीसरा इंटरफेस है, एंड चौथा इंटरफेस आपका है, ये 5वां इंटरफेस है। टोटल आपके कितने नेटवर्क है? 5 नेटवर्क है यहाँ पे। तो जो आपके कंपनी के ओनर हैं उन्होंने बोला कि हमारे पास एक ही आईपी है और इस आईपी को आप ऐसे डिवाइड करो कि हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यानी हम हर एक राउटर के इंटरफेस पे यही आईपी प्रोवाइड कर सके। तो आपको कैसे डिवाइड करेंगे, आप कैसे डिवाइड कर पाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए ना कि एक आईपी के अंदर कितने नेटवर्क होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, ये तो क्लियर होने चाहिए आपको। नेटवर्क के बिट्स को हम 1 से प्रेजेंट करते हैं, होस्ट के बिट्स को 0 से प्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बिट्स को चेंज करेंगे तो नेटवर्क हमारे होस्ट अलग अलग हो जाएंगे। इतना तो आना चाहिए आपको, यानी आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब तक आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, जब तक आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं जानेंगे तब तक आप कोई भी चीज चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या चीजें बोले, आपके बॉस ने बोला है यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क, यानी यहाँ पे बोले हमारे 5 नेटवर्क है, 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी करिए। तो आपको कुछ फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, कुछ फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने के लिए। एंड उससे पहले हम कुछ और बेसिक चीजों को जान लेते हैं। ये आपके क्लास होते हैं, क्लास A, B एंड C। एंड ये जो आपका दिखता है /8, ये क्या आपका CIDR वैल्यू है, ये आपका CIDR वैल्यू क्या होता है, इसको फुल नेम कहते हैं क्लास लिस्ट इंटर डोमेन राउटिंग, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको CIDR, क्लास लिस्ट इंटर डोमेन राउटिंग। अगर कोई भी आईपी, यानी जो आप क्लास A, B एंड C देख रहे हैं, जो A का बाय डिफॉल्ट
जो CIDR वैल्यू होता है वो होता है /8, B का होता है /16, C का होता है /24। यानी बाय डिफॉल्ट के अलावा यहाँ पे कुछ अलग नंबर है। यानी अगर क्लास A की बात करें, यहाँ पे /8 के अलावा /9 है, /10 है, /11 है, 12 है, कुछ भी है। 8 के अलावा कुछ भी नंबर है यहाँ पे। यानी आप वहां पे बेझिझक बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसमें सबनेटिंग किया गया है। या अगर क्लास बी में /16 के अलावा कोई अदर नंबर है तो 100% इस आईपी में सबनेटिंग किया गया है। सेम लाइक क्लास सी में /24 के अलावा यहाँ पे कुछ अलग नंबर है तो यहाँ पे सबनेटिंग किया गया है। ठीक है, तो आपको अगर कोई आईपी देता है, अगर पूछता है कि तो यहाँ पे सबनेटिंग हुआ है नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आईपी देता हूँ और चैट बॉक्स में आप लोग प्लीज आंसर देंगे। मैं आईपी देता हूँ 192.168.1.1/26। क्या इसके अंदर सबनेटिंग हुई है? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज आप लोग। ओके गुड। एंड इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐप देता हूँ 192.168.1.1 एंड /24। क्या इस 24 के अंदर जो आपके सेकेंड आईपी है, क्या इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है? सेकेंड आईपी के अंदर जो आपके सेकेंड आईपी है, क्या उसके अंदर सबनेटिंग हुआ है? गुड, नहीं हुई है। एंड इसके अलावा मैं एक और आईपी देता हूँ 192.168.2.1/24। क्या थर्ड नंबर आईपी में सबनेटिंग हुआ है क्या? नहीं, थर्ड नंबर आईपी में सबनेटिंग नहीं हुआ है। यस, डिफरेंट नेटवर्क है बट इसमें सबनेटिंग नहीं हुआ है। /24 है, नेटवर्क अलग है बट इसके अंदर सबनेटिंग नहीं हुआ है। ये डिफरेंट नेटवर्क है, इसके अंदर कोई सबनेटिंग नहीं हुआ है। /24 है, सबनेटिंग नहीं किया गया, बस नेटवर्क अलग है ये। ठीक है, ये जो आईपी है आपका, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि 1.1 ही रहेगा, 1.2 भी हो सकता है। ठीक है, 1.3.1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो CIDR वैल्यू है /24 है, ये अलग नेटवर्क है लेकिन इसके अंदर सबनेटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं और भी आपको आईपी देता हूँ, जस्ट आपको थोड़ा पहचानना है। अगर आप पहचान जाएंगे तो सबनेटिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबनेट मास्क को आपको पहचाना, सबनेटिंग पहचानना होता है आपको। एंड इसके अलावा मैं आपको आईपी दे रहा हूँ 130 डॉट, या मैं ऐसे देता हूँ आपको 192.168.0.0 / इसके अंदर सबनेटिंग हुई है। तो यहाँ पे 0.0 दूंगा तो आपको ऐसे मालूम चल जाएगा 12.10/16। के जो फोर्थ नंबर आईपी है, इसके अंदर कोई सबनेटिंग हुआ है क्या? ये जो आपके फोर्थ नंबर आईपी है, इसके अंदर कोई सबनेटिंग हुई है? 192.168.12.10/16। चैट बॉक्स में जल्दी बताइए आप लोग प्लीज। आईपी नंबर 4 है, क्या इसमें सबनेटिंग हुई है? यस, सबनेटिंग हुई है इसके अंदर। इसके अंदर सबनेटिंग क्या हुई? /16। आप देखिए यहाँ पे 192 है, यानी क्लास सी का रेंज है ये। लेकिन /16 क्लास सी में क्या होते हैं? /24 होते हैं, और यहाँ पे /16 है, यानी इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है। यस, क्लास सी का जो होता है बाय डिफॉल्ट 24 होता है, और यहाँ पे /16 है, यानी इसके अंदर सबनेटिंग किया गया है, सबनेटिंग हुई है। ठीक है, तो यही आपको पहचानने होते हैं कि इसके अंदर सबनेटिंग हुआ है नहीं हुआ है। और ये पहचानेंगे कब आप? जब आपको मालूम होगा कि क्लास सी में, क्लास ए या क्लास बी के अंदर क्या क्या रेंज होते हैं। क्लास ए में रेंज हमारे क्या होते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमारे रेंज होते हैं आईपी के रेंज। क्लास बी में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, क्लास सी में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, और बाय डिफॉल्ट इनके CIDR वैल्यू क्या होते हैं। इतना आपको मालूम होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे से सबनेटिंग समझ में आएगा, अच्छे से आप सबनेटिंग को कर पाएंगे और सबनेट मास्क इजीली निकाल पाएंगे और इसको समझ पाएंगे। जब तक ये कंफ्यूजन आपके मन में रहेगा, सबनेटिंग आपको समझ में नहीं आएगा। और इन फ्यूचर जब आगे आप जाएंगे जो एजोर में, या आप AWS के अंदर जब आप वहां पे पढ़ेंगे, जब मोनेटाइजेशन करेंगे, आप वहां पे बहुत सारे मशीन क्रिएट करेंगे, वहां पे सबनेटिंग जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहां पे कंफ्यूजन होगा, आपको सही से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चल के आपको कंफ्यूजन आए
आप यहीं पे सबसे बढ़िया और सबसे इजी तरीके से आप सबनेटिंग सीख जाइए और अच्छे से इसको आप सबमिटिंग करिए और इम्प्लीमेंट करके आप प्रैक्टिकली वे में देखिए।